अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन तिल्क आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतुल लिल मुहसिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरह बकरा की एक आयत पढ़ी है और सूरह लुक़मान की एक आयत पढ़ी है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये किताब मुत्तक़ियों के लिए एक हिदायत है, जबकि सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदन व रहमतुल लिल मुहसिनीन। ये हिदायत के साथ साथ मुहसिनीन के लिए रहमत भी है। तो क्या मतलब है इसका, ये फ़र्क क्यों आ रहा है? सूरह बकरा में ये कहा गया कि ये हुदल लिल मुत्तक़ीन है, जबकि सूरह लुक़मान में ये कहा गया कि ये हिदायत के साथ साथ मुहसिनीन के लिए रहमत भी है। इस फ़र्क पर हम आज बात करेंगे। तो सूरह बकरा की आयत में मुत्तकी लोग ज़र बहस हैं। मुत्तकी वो लोग होते हैं जो अपने नफ्स की हिफाजत करते हैं, जो अपनी हिफाजत करते हैं, उनको परहेज़गार कहा जाता है, या अरबी में ऐसे लोगों को मुत्तकी कहा जाता है। तो चूँकि वहाँ मुत्तकी लोग ज़र बहस है, इसलिए ये कहा गया कि हुदल लिल मुत्तकीन, जबकि सूरह लुक़मान में नेकूकारों की बात की जा रही है। मोहसिनीन वो लोग होते हैं जो अपने और गैरों के साथ भी अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, नेकी का मामला करते हैं, यानी अपनी हिफाजत भी करते हैं, अपने साथ भी रवैया उनका ठीक होता है और दूसरों के साथ भी उनका जो रवैया होता है वो दुरुस्त होता है, यानी अपने साथ भी भलाई करते हैं और दूसरों के साथ भी भलाई करते हैं। तो ये मोहसिनीन कहलाए। जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका, और एहसान का मामला कर, नेकी का मामला कर, जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ, जिस तरह ताला ने हमारे साथ नेकी की है, हमारे साथ खैर का मामला किया है, इसी तरह ताला कहते हैं हमसे ये मुतालबा करते हैं कि आप भी खैर का मामला करें जिस तरह मैंने आपके साथ खैर का मामला किया है। और इसी तरह अल्लाह ताला एक और जगह पर फरमाते हैं वह बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करें, उनके साथ नेकी का मामला करें। सूरह बनी इसराइल में एक बड़ी खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर आप एहसान का मामला करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, दूसरों के साथ नेकी का मामला करते हैं, दूसरों के साथ खैर का मामला करते हैं, तो ये दरअसल आप अपने लिए करते हैं। व इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, यानी अगर हम में से कोई शख्स दूसरों के साथ नेकी का मामला करता है, दूसरों के साथ खैर का मामला करता है, तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि ये जो खैर का काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बज़ाहिर तो दूसरों के लिए मैं कर रहा हूँ, दर हकीकत ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इसका अजर मुझे अल्लाह देगा। अब मज़ीद हम इस बात की थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि ये फ़र्क समझने के बाद कि मुत्तकी वो लोग होते हैं जो अपने नफ्स की हिफाजत करते हैं, और मुहसिनीन या मोहसिन वो लोग होते हैं जो अपने अलावा दूसरों के साथ भी खैर का मामला करते हैं, नेकी का मामला करते हैं। तो चूँकि सूरह लुक़मान में मुहसिनीन ज़र बहस है, और मुहसिनीन वो लोग होते हैं जो अपने अलावा दूसरों के साथ भी खैर का मामला करते हैं, नेकी का मामला करते हैं, तो इसीलिए उनके इस अमल के बदले में कुरान करीम को उनके लिए रहमत बना दिया गया। ये एक एक्स्ट्रा लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हुआ। वहाँ पर हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया कि हुदन व रहमतुल लिल मुहसिनीन, नेकूकारों के लिए हिदायत तो है ही, लेकिन उनके साथ रहमत भी है। ये उनके इस अमल के नतीजे में, चूँकि वो दूसरों की भी फ़िक्र करते हैं, दूसरों के साथ भी नेकी का मामला करते हैं, इस अमल के नतीजे में कुरान मजीद को उनके लिए रहमत का ज़रिया बनाया गया। और एक और नुक्ता भी है, इसको भी हमें समझ लेना चाहिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि गैर के साथ नेकी का मामला करना, गैर के साथ भलाई का मामला करना, गैर के साथ नेकी का मामला करना, ये मोहब्बत और शफ़क़त की अदा है। यानी मोहसिनीन ये शफ़क़त की अदा है। वो करते क्या है कि अपने अलावा दूसरों के साथ भी खैर का मामला करते हैं, शफ़क़त का मामला करते हैं। तो उनके इस अमल को देखते हुए कुरान मजीद को उनके लिए रहमत का ज़रिया बनाया गया। वो अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत करते हैं, उनके साथ एहसान का मामला करते हैं, तो अल्लाह भी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि ये हिदायत तो है ही, ये अल्टीमेट गाइडेंस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके लिए रहमत भी है, मोहसिनीन के लिए ये रहमत भी है। दूसरी बात यह है कि न सिर्फ इस दुनिया के लिए, न सिर्फ इस दुनिया में उनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ दी गई, बल्कि आखिरत में भी उनको इससे ज़्यादा और भी बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला देंगे। जिस तरह ताला सूरह यूनुस में बयान फरमाते हैं लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन, वो लोग जो एहसान का मामला करते हैं उनके लिए इससे और भी बहुत कुछ बढ़कर है।
یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ہمیں اور بھی بہت ساری نیکیاں اور بہت ساری جو ہیں ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، نیکی کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا اور بہت سارے انعامات ہمیں دیے جائیں گے۔ تو نہ صرف اس دنیا پر یہ چیز موقوف ہے بلکہ اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس فرق کو میں نے واضح کیا ہوگا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین کیوں کہا اور سورہ لقمان کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ھدی ورحمۃ للمحسنین کیوں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔